और दोस्तों अब हम समझेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक परिभाषा के रूप में। किसी संज्ञा के बारे में किसी संज्ञा के बारे में बोलने या बुलाने के लिए किसी संज्ञा के बारे में बोलने या बुलाने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, समझे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा मतलब किसी नाम वाम के सामने जो शब्द जहाँ नाम के स्थान पर कोई और शब्द से पुकारा जाए या बुलाया जाए या और शब्द कोई और शब्द से नाम दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम, ठीक है, तुम, मैं आदि। हम, तुम, मैं आदि। ठीक है, आदि का मतलब है और अधिक। ठीक है, ये और इसके बाद में आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 निजवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 पुरुषवाचक, ठीक है, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक और निश्चय और अनिश्चय। ठीक है, निश्चय और अनिश्चय संबंध, प्रश्न और निज। पुरुष से समझे आप? एक ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। पुरुषवाचक है जो निश्चय है या अनिश्चय है तो उसमें संबंध क्या है? संबंध से संबंधित प्रश्न, और प्रश्न किससे संबंधित है? खुद से संबंधित, मतलब निज। निज मतलब होता है निजी। ठीक है, तो ये सर्वनाम याद रखने की ट्रिक हो गई। कैसे? हम एक पुरुष हैं और ये जो संबंध है ना ये निश्चय है या अनिश्चय है। ठीक है, निश्चय है या अनिश्चय है। तो किसके बारे में? संबंध के बारे में। अब संबंध को लेकर प्रश्न तो आएंगे, तो ये हो गए प्रश्नवाचक। ये प्रश्न किससे रिलेटेड है, मतलब ये किससे रिश्ता रखते हैं? ये निजवाचक मतलब खुद से रिश्ता रखते हैं। इस प्रकार से 6 सर्वनाम आपके कंप्लीट। तो एक बार आप फिर दोहराएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निज और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया ट्रिक है, 1 से 2 बार दोहराएं, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। इसके बाद में आप साथ में दोहराइएगा और ये सर्वनाम आज ही तुरंत के तुरंत याद करेंगे। ठीक है, तो अब पहला देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी के लिए, मतलब मैं वक्ता हूँ तो मैं किसी और के लिए, वक्ता द्वारा खुद के लिए या मतलब खुद के लिए भी या दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों को, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी के लिए या खुद के लिए, ठीक है, किसी के लिए, किसके लिए? वक्ता किसी के द्वारा खुद के लिए, ठीक, किसी के द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये 3 प्रकार कौन से हैं? उत्तम, मध्य और अन्य। ठीक है, उत्तम, मध्य और अन्य। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? ठीक है, उत्तम में, तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कैसे आते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ठीक है, आपको ये मौखा याद करने हैं अभी के अभी। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों जो शब्द होते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ठीक है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको आदि। ठीक है,
इसके बाद में आता है मध्य पुरुष। तो मध्य पुरुष में क्या होता है, मध्य पुरुष की परिभाषा क्या है, ये मैंने लिखी नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो, वीडियो को पुश करके आप रोक के आराम से लिख सकते हो, और ये नोट करना आप, ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं। तो मध्य पुरुष किसे कहते हैं, सुनने वाले, जो सुनने वाले होते हैं, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्य पुरुष कहते हैं। मतलब जो सुनने वाला होता है, जो श्रवण करता है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, सुनने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको आदि, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुझसे, आपने, आपको, ठीक है। ये हो गया, मतलब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अन्य, अन्य पुरुष में कौन आते हैं, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही हो किंतु वह उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। मतलब हम और आप बात कर रहे हैं, क्यों, हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में, किसी तीसरे के बारे में, ठीक है, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ठीक है, वो हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष के लिए क्या कहेंगे, यह है, ठीक है, क्या कहेंगे अन्य पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए नॉर्मली कहेंगे उनकी, उनका, ठीक है, वे, वह, उसकी, ठीक है। ये हो गए, तो दूसरे के बारे में जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसमें क्या है, वह, यह, वे, ठीक है, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, आदि, ठीक है। तो ये हो गए अन्य पुरुष। इसके बाद में आ गया नंबर 2 पर, क्या आएगा, पुरुषवाचक के बाद में निश्चयवाचक। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक शब्द। अब निश्चयवाचक से तो सीधा सा अर्थ निकल रहा है इसकी परिभाषा का। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, मतलब पक्का, क्लियरिटी से, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चित, ठीक है, निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद मैंने उदाहरण, जैसे यह मेरी गाड़ी है, क्लियरिटी में दम से बोल रहा हूँ कि यह मेरी गाड़ी है। यह मेरा पेन है, जो ये पेन मैं लिए हूँ, यह मेरा पेन है, ठीक है, ये मैं दम से बोल रहा हूँ। इसके बाद में अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में हम देखेंगे जिन, अनिश्चयवाचक की भी जो डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा है, वो कैसी है, वो निश्चित नहीं है, पक्की नहीं है, क्लियरिटी, मतलब उसमें पक्का नहीं कह सकते हम, ठीक है। जिन शब्दों से किसी निश्चित, जो जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम, वहाँ कोई था, मतलब वहाँ पर कोई था, मतलब था, है नहीं, कोई था, होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं है, दोनों ही कंडीशन बन रही है। जहाँ पर एक कंडीशन नहीं बन रही वहाँ पर अनिश्चयवाचक। इसके बाद में आता है प्रश्नवाचक, ठीक है, नंबर 4 पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम समझेंगे बहुत ही स्पीड के साथ में, और बहुत ही जल्दी आपको कनेक्ट करना है कि आप कितने से जल्दी आपकी दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी जल्दी कैच कर रहे हो, ठीक है। तो आपको समझना है, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, देखो प्रश्न से उसकी डेफिनेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। अधिकांश 60 से 75% जो डेफिनेशन होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये तो आप कभी भूलने वाले है ही नहीं, ठीक है, ना तो भूलने वाले हैं आप कौन सा, निश्चयवाचक, ना ही अनिश्चयवाचक, ना ही प्रश्नवाचक, ठीक है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो उसमें क्या समझेंगे हम,
जहाँ पर प्रश्न होते हो। श्याम के पिता का क्या नाम है, या राम के पिता का क्या नाम है, लक्ष्मण के भाई का क्या नाम है। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आपके उदाहरण हो गए। ठीक है, और आप चाहें तो पुश करके इसको लिख सकते हैं, साथ में नोट्स तैयार करते जाइए। बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित तरीके से ग्रामर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम समझेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच में संबंध का बोध हो, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि मैंने इस वाक्य में कोई शब्द छोड़ा है तो मैंने वो आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देने की कोशिश की है। आप ये ना समझे कि मैं बताते हुए आपको ये शब्द छोड़ रहा हूँ या लिखा कुछ है, पढ़ कुछ रहा हूँ। ये आपके मन के अनुसार, अब जो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम समझेंगे संबंधवाचक, एक बार और रिवीजन करेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से, किसे, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों, जो अलग अलग बातें हैं या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है, मतलब जुड़ने का बोध होता है। ठीक है, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो मेहनत करेगा सो कामयाब होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो मेहनत करेगा तो वो फल पाएगा, और जो मेहनत करेगा सो वो कामयाब होगा। और कर भला सो हो भला, यदि आप अच्छा कर रहे हो तो आपका भला होगा। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य है, इसमें दो वाक्य है, मेहनत करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कामयाब होगा। ये दो वाक्य आपस में संबंध बता रहे हैं। और कर भला सो हो भला, यदि आप अच्छा करोगे तो आपका भला होगा। ठीक है, इसके बाद में निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक भी अपना मतलब अर्थ खुद ही बता रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जो निज का मतलब क्या होता है, स्वयं का, खुद के लिए। ठीक है, अपने लिए, अपने लिए मतलब स्वयं के लिए। स्वयं अर्थात खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निजवाचक कहलाते हैं। ठीक है, स्वयं के लिए, जो खुद के लिए, समझ रहे हो आप, जो खुद के लिए अर्थात स्वयं के लिए अर्थात खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, आप। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, मतलब मैं खुद कर लूँगा। मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मतलब मैं खुद ही चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्वनाम। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आगे की वीडियो में आपको उपलब्ध कराता रहूं समय समय पर। ठीक है, थैंक यू।